आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद डीएई मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी डीएई सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद डीएई फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कास्टिक सोडा इंडस्ट्री और कास्टिक सोडा को इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से किस तरह तैयार किया जाता है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया में जो कास्टिक अब तैयार हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से ही हो रहा है। तो एक तो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से कास्टिक सोडा हासिल होता है और इसके अलावा क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी हासिल होती है। तो इस प्रोसेस में हम 3 सेल्स इस्तेमाल करते हैं जिनमें एक है डायाफ्राम सेल, दूसरा है मरकरी सेल और तीसरा है मेम्ब्रेन सेल। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में डायाफ्राम सेल से किस तरह कास्टिक सोडा बनाया जाता है इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम मरकरी सेल से किस तरह NaOH प्रिपेयर किया जाता है हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम मेम्ब्रेन सेल का प्रोसेस भी देखेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कास्टिक सोडा को डायाफ्राम सेल की मदद से कैसे तैयार किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर किस तरह डायाफ्राम सेल्स को आपस में एक सीरीज़ में अरेंज किया जाता है और फिर जो कास्टिक सोडा है उसको प्रिपेयर किया जाता है। और हमने इसकी प्रिपरेशन का मेथड देखना है। तो इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, इसमें रॉ मटेरियल कौन से होते हैं और इसका हमें जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन सी मिलती है, बाई प्रोडक्ट कौन कौन सी मिलती है, तो इसको हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं डायाफ्राम सेल की कंस्ट्रक्शन की। तो सबसे पहले ब्राइन सोल्यूशन तैयार किया जाता है। यकीनन आपको ब्राइन सोल्यूशन के बारे में पता होगा। ब्राइन सोल्यूशन ये होता है कि साल्ट और वाटर को आपस में मिक्स कर दिया जाता है जस्ट, और इसी को हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे आप कंटेनर में भी देख सकते हैं कि इस कंटेनर में ऑलरेडी साल्ट मौजूद है और इस के ऊपर जो है वो पानी फीड करवाया जा रहा है। तो इसके नतीजे में जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम ब्राइन सोल्यूशन कहेंगे। और इस ब्राइन सोल्यूशन को डायाफ्राम सेल में एक रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम बात करते हैं जहाँ पे इस ब्राइन सोल्यूशन ने जाना है यानी कि सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या होता है, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक एनोड होता है जो कि आयरन का बना होता है और इसके अलावा कैथोड होता है
है जो कि ग्रेफाइट का बना होता है। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट किया जाता है एक डायाफ्राम की मदद से, और ये डायाफ्राम एस्बेस्टॉस मटेरियल की बनी होती है और पोरस होती है यानी मसामदार होती है, और इस सेल के अंदर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के अंदर ये लगा दी जाती है और दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है इस डायाफ्राम की मदद से। तो ये जो डायाफ्राम है, इसी की वजह से इस सेल का नाम भी डायाफ्राम सेल रखा गया है। तो ये जो है आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे आप इन इलेक्ट्रोड्स को देख सकते हैं जो कि लार्ज स्केल में बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स में इस्तेमाल होते हैं, और ये वो डायाफ्राम जो है वो मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रोड्स को आपस में सेपरेट करता है, और ये पोरस होता है, इसलिए जो ब्राइन सॉल्यूशन है वो इसमें से पास करके दूसरे इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करता है। अब हम इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। तो वो जो हमने ब्राइन सोल्यूशन तैयार किया है उसकी कंसंट्रेशन है 290 से 300 ग्राम पर लीटर, यानी अगर 1 लीटर वाटर हो तो उसमें 290 से 300 ग्राम तक साल्ट शामिल होगा। तो ये एक ब्राइन सोल्यूशन है। इसको हमने पहले भी कहा कि ये डायाफ्राम सेल का रॉ मटेरियल है, यानी उसके अंदर फीड करवाया जाता है बनाने के बाद। तो ये एनोड साइड से इसके अंदर फीड करवाया जाएगा, और इसको हम देख भी लेते हैं। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है कि NaCl सोल्यूशन जो है ये इसके अंदर एनोड के अंदर फीड करवाया जा रहा है, और ये इसमें जो एंटर हो रहा है। तो इसके बाद जो है वो भी देख लेते हैं कि ये सेल रिजर्वायर है, ये जो कंटेनर है। इसके बाद एस्बेस्टॉस डायफ्राम है, यानी जो ये ब्लैक लाइन है सेंटर में, इसको वो कह रहा है। और इसके बाद आयरन स्क्रीन कैथोड है, यानी कि ये एक स्क्रीन है जो इसको सपोर्ट कर रही है इस एस्बेस्टॉस को। और इसके बाद ये जो ग्रेफाइट एनोड है ये प्लस के नीचे, और उसके बाद कैथोड कंपार्टमेंट है, ये कैथोड है जो कि खाली आप जगह देख रहे हैं। तो एनोड है, कैथोड है, डायाफ्राम है, इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो इंटर हो रहा है। तो अब मज़ीद देखते हैं कि इंटर होने के बाद ये पास होगा, कहाँ से पास होगा? ये गुजरेगा डायाफ्राम से, जो कि हमने पहले भी बताया कि पोरस एक मटेरियल है। तो ये अब पास होने के बाद किधर ट्रैवल करेगा? ये कैथोड की तरफ जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मेरा कर्सर है ये कैथोड है, और इसकी तरफ वो आ रहा है। तो जब पास हो जाएगा इसमें से गुजरने के बाद फिर क्या होगा? थ्रू इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट। जब इसमें करंट पास होगा, यानी हम इस कंपार्टमेंट को अटैच करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से, और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो फिर क्या होगा? ये हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे पैदा होगी, हाइड्रोजन गैस, और क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे पैदा होगी। तो इस दौरान ही जो है वो हमारे पास NaOH भी बनेगा, और जो साल्ट यानी जो ब्राइन सोल्यूशन है वो इस्तेमाल होगा NaOH को बनाने में। तो जो साल्ट इस्तेमाल नहीं होगा उसको हम सेल से ऑफ कोर्स निकाल देंगे, और इसी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर हम NaOH हासिल करेंगे। और यहाँ पे आप इस में देख रहे हैं कि जो कैथोड का एग्जिट है बॉटम से, यहाँ पे NaOH वो भी इसमें से हमें मिल रहा है, और NaCl भी मिल रहा है। ये वो NaCl है जो कि जिसने अभी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, और वो एज इट इज़ हमें मिल रहा है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि NaOH है वो हमें 110 से 120 ग्राम पर लीटर, यानी इतने ग्राम 1 लीटर में मौजूद हैं जो हमें इसका सॉल्यूशन नीचे से मिल रहा है। कैथोड के बॉटम से जो मिक्सचर एग्जिट हो रहा है उसमें साल्ट और NaOH शामिल हैं। तो NaOH इसमें 110 से 112 ग्राम पर लीटर है, और NaCl जो है वो 70 से 180 ग्राम पर लीटर मौजूद है। तो इस तरह हम इस प्रोसेस से 10 से 12% तक NaOH हासिल करते हैं इस सेल की मदद से। और इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2NaCl + 2H2O, और इसके नतीजे में हमें हाइड्रोजन और
क्लोरीन गैसेस भी मिल रही हैं और NaOH भी प्रिपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसको आप इस प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हमने डिस्कशन की है। सो इसको आप तैयार करेंगे अपने पेपर्स वगैरह के लिए।